इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अगले 5 साल में 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई जाएगी, ऐसा कहा है। इस पहल पर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि विशाल भंडारण सुविधाओं के निर्माण से किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण लेने और अच्छी कीमत हासिल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पैक्स में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया है। सर, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा है उस समय इस तरह की स्कीम के उद्घाटन करना क्या मायने क्या है इसके? ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी दिलचस्प है। इसके कई सारे पहलू और परतें जिन्हें मैं समझने की कोशिश करते हैं। तमाम सुर्खियों की भी शायद इस सुर्खी पर आपकी नज़र नहीं गई होगी कि भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण स्कीम या अनाज भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि स्कीम इससे पहले घोषित की जा चुकी है। इसका क्रियान्वयन अब शुरू होने वाला है और इसका एक बड़ा प्रारूप ढांचा आएगा जिसमें कि देखा जाएगा कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच कैसे भागीदारी की जाए। स्वाभाविक सी बात है विपुल जी कि एफसीआई के भरोसे तो इतनी बड़ी स्कीम नहीं बनेगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को भागीदारी दी जाएगी, तो इसलिए सरकार एक तरह से अनाज भंडारण में निजी क्षेत्र के लिए रास्ता खोल रही है। इस बात के संकेत पहले दिए जा चुके हैं, पर इसका जो मौका है, जो समय है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि एक तरफ किसान आंदोलन है और जहां एमएसपी की मांग की जा रही है, उसके ठीक पैरेलल सरकार इच्छा जाहिर कर रही है कि देश में वो अनाज का सबसे बड़ा भंडार तैयार करेगी और अगर उसे अनाज का सबसे बड़ा भंडार बनाना होगा तो उसे और ज़्यादा प्रोत्साहन देने होंगे किसानों को, तभी अनाज का सबसे बड़ा भंडार बनेगा। पर इसका एक और हिस्सा है, वो इस समय कहने का अर्थ ये है कि जो WTO की मीटिंग शुरू हो चुकी है और कल से उसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर्स बैठेंगे, उससे पहले की बैठक शुरू हो गई, उसमें भी इस खबर की गूंज दिखाई देगी। और सरकार WTO में जिस पेशबंदी के साथ या भारत जिस पेशबंदी के साथ WTO में जा रहा है, वहाँ इस स्कीम का एक अपना महत्व होगा और शायद इसलिए कूटनीतिक रूप से भी दुनिया के लिए WTO में नेगोशिएशन से पहले इस स्कीम को दोबारा घोषित किया गया, इस स्कीम पर दोबारा जोर दिया गया और इसकी शुरुआती तौर पर कुछ भंडारण सुविधाओं का उद्घाटन भी किया गया है। लेकिन सर, WTO से इसका लिंक क्या है और दूसरा क्या फूड सब्सिडी को लेकर के कुछ संभावना बनती दिखाई दे रही है? WTO में जो भारत का सबसे बड़ा एजेंडा है और इस बार WTO में इस पर ही फैसला होना है। हालांकि WTO में कई सारी चीज़ें और भी आ रही हैं, पर भारत WTO में अन्य 30-31 देशों के साथ ये प्रस्ताव रखने वाला है और मजबूती से इसे पारित कराने की कोशिश करेगा कि भारत को अपनी अनाज खाद्य सुरक्षा के लिए और अपने किसानों की मदद के लिए सब्सिडी बढ़ाने और फूड सब्सिडी को जारी रखने की छूट मिलनी चाहिए। इसके जो पुराने पैमाने थे उन्हें बदला जाना चाहिए। इसका विरोध कर रहे हैं यूरोपीय समुदाय के देश और अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत सबसे बड़ी अनाज भंडारण की स्कीम को शायद वहां एक प्लॉय के तौर पर, एक प्रस्ताव के तौर पर पेश करेगा कि हम भारत में सबसे बड़ी अनाज भंडारण की परियोजना ला रहे हैं और उसके लिए हमें और ज़्यादा प्रोत्साहनों की, किसानों को और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। लेकिन इसका पैराडॉक्स ये है कि अभी एमएसपी पर कोई सहमति नहीं बनी है भारत के अंदर। तो भारत की तरफ से ये पेशबंदी पहले से WTO में की जा रही थी। सब्सिडी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, फूड सब्सिडी, जहां पर भारत इस बैठक से कुछ जरूर हासिल करने की कोशिश करेगा। जी, लेकिन WTO की बिसात पर भारत को लेकर के क्या पेशबंदियां चल रही हैं सर? WTO की बिसात बेहद दिलचस्प हो गई है विपुल जी। कम से कम 4-5 ऐसे बड़े प्रस्ताव WTO में हैं जहां आपको ये दिखाई देगा आने वाले 1-2 दिनों में कि दुनिया के कई सारे देश भारत को ब्लॉक करने के लिए, भारत को रोकने की अपनी कोशिशों में होंगे। जैसे एक बड़ा दिलचस्प प्रस्ताव जो WTO में आ रहा है वो फिशरीज का है, वो भी एजेंडे पर शामिल है। फिशिंग पर दुनिया के तमाम देश सब्सिडी देते हैं और फिशिंग ट्रॉलर्स को और फिशिंग नौकाओं को बनाने के लिए भारत इस सब्सिडी का विरोध कर रहा है। भारत का मानना है कि चीन ने जो बड़ी सब्सिडी दे रखी है मछली पर और फिशिंग पर, और चीन की बोट्स भारत के आसपास के इलाकों से फिशिंग करती हैं। अब यहाँ एक प्लॉय है, यहाँ पर एक कोशिश ये होगी कि अगर भारत को फूड ग्रेन से रिलेटेड डील मिलती दिखाई देती है नेगोशिएशंस के तौर पर, तो ऐसा संकेत है कूटनीतिक विशेषज्ञों का, जिनसे हमारी बात हो रही थी WTO को लेकर, तो भारत शायद फिशिंग के मामले में थोड़ा रियायत बरत सकता है। नहीं तो भारत ने काफ़ी सख्त स्टैंड ले रखा है कि फिशिंग पर सब्सिडी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो दुनिया के बाकी देश हैं जहाँ पर फिशिंग पर सब्सिडी नहीं है, उनको उनके मछली पालन उद्योग का नुकसान होता है। दूसरी चीज़ है, चीन की तरफ से बेहद ताकत के साथ, चीन, दक्षिण कोरिया और चिली की तरफ से बेहद ताकत के साथ एक प्रस्ताव रखा जा रहा है जो WTO में हंगामा पैदा करेगा, जिस पर WTO में काफ़ी तकरार होने की संभावना है। चीन, साउथ कोरिया और चिली मिलकर WTO के एजेंडे में इन्वेस्टमेंट को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पहले भी आपको मनी सेंट्रल ने बता चुके हैं कि WTO ट्रेड बॉडी है, कोशिश पहले से इन्वेस्टमेंट को लाने की भी होती रही है, लेकिन इस बार फिर चीन की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि निवेश को भी WTO के दायरे में लाया जाए, निवेश के नियम भी तय किए जाएँ। भारत और
साउथ अफ्रीका सहित तमाम देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे कहा है कि डब्ल्यूटीओ की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है, उसकी मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। चीन इस पेशबंदी में अकेला रहेगा या इसके साथ अमेरिका और यूरोप भी आएगा, देखना दिलचस्प होगा अबू धाबी की बिसात पर। और इसके अलावा डेटा ट्रांसफर को लेकर, आईपीआर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डब्ल्यूटीओ की बैठक में हमें दिखाई देंगे। डब्ल्यूटीओ की बैठक दुनिया में 60 देशों में चुनाव की छाया में हो रही है और इसलिए दुनिया के ज़्यादातर देश अपने अपने देश के वोटरों को प्रभावित करने के लिए बहुत ज़्यादा रियायतें देने में इच्छुक नहीं होंगे। तो इसलिए बैठक में काफ़ी राजनीतिक पेशबंदियां, खींचतान दिखाई देगी। पर भारत इस बैठक के एजेंडे के केंद्र में है क्योंकि भारत फूड सब्सिडी के पूरे मामले को विकासशील देशों की तरफ से लीड कर रहा है। दिलचस्प होने वाली है डब्ल्यूटीओ की बैठक में खींचतान और उसके नतीजे भी देखने वाले होंगे। नतीजे देखने वाले होंगे, काफ़ी दिलचस्प हो रही है। केंद्र में भारत होगा और भारत में सबकी निगाहें होंगी मनी 9 पर। जी हाँ, डब्ल्यूटीओ की खास कवरेज लगातार जो है, क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या आशाएं पूरी हो रही हैं, क्या कुछ आशंकाएं हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम काफ़ी डिटेल में हर रोज़ डिस्कशन को में लेकर के आएंगे। और अंशुमान सर वहाँ पर पहुँच रहे हैं डिटेल के लिए। क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर आपकी? डब्ल्यूटीओ से हम आपको सारी जानकारियां, भीतर क्या चल रहा है, एजेंडे में क्या है, अंदर कूटनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है, विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल भारत की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, भारत के लिए और विकासशील देशों के लिए। दिलचस्प घटनाएं और दिलचस्प जानकारियां निकलकर सामने आने की संभावना है। मनी 9 के साथ बने रहिए, डब्ल्यूटीओ के सारे अपडेट, सारे विश्लेषण एनालिसिस हम आपको बराबर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। एक भी छोटी हो बड़ी हो कोई भी खबर हो छूटेगी नहीं अगर डब्ल्यूटीओ से जुड़ी हुई।